औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल हमने MCH स्टार्ट किया था, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, उसी का कंटिन्यूएशन लेक्चर है। उसमें हमने एंटीनेटल केयर के बारे में पढ़ा था कि एंटीनेटल केयर क्या है और इसमें क्या करना चाहिए, वो पढ़ा था। एंटीनेटल केयर एक रिव्यू में देता हूँ। एंटीनेटल केयर ये वो केयर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो मदर के लिए हम करते हैं ताकि इस मदर भी सेहतमंद हो और इसका जो बच्चा है वो भी सेहतमंद हो, कोई डिजीज़ ना हो, कोई इन्वायरमेंटली। तो उसमें हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं मदर एंड बेबी का जो मॉर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट है वो कम करता है, कोई मॉर्बिडिटी ना हो, टू रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टिलिटी रेट। आपने जो मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी कैसे कहते हैं? मॉर्टिलिटी शर है अमवात को कहते हैं, नंबर ऑफ डेथ, एंड मॉर्बिडिटी नंबर ऑफ डिजीज़ जो है उसको कहते हैं। तो ताकि बच्चे को या जो मदर है उसको ये ना हो। फिर इसमें एसेंशियल एंटीनेटल केयर सर्विसेज है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। अब जब एक कफिल है और वो फर्दर चाहता है कि हम अब बच्चा पैदा करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट आपने क्या करना है, प्रेग्नेंट वुमेन को आपने इसकी रजिस्ट्रेशन करनी है हॉस्पिटल में। इसका रजिस्ट्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, द मदर मस्ट बी रजिस्टर्ड विद इन 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जब माँ जो होती है उसका 12 वीक जब बराबर होती है, 12 हफ्ते, तो फिर इसका प्रेगनेंसी का जब 12 वीक बराबर होती है तो इसका रजिस्ट्रेशन आप लोगों के लिए मस्ट है, उसको रजिस्टर करना। एंटीनेटल केयर विजिट जो है, एंटीनेटल विजिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियली द मदर should attend the antenatal clinic once a month during the first 7 months। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रेग्नेंट वुमन जो है वो उसके लिए चाहिए कि हर माह में अगर वो अफोर्ड कर सकती है तो हर माह में एक विजिट एंटीनेटल होनी चाहिए। ये फर्स्ट 7 मंथ का मैं कह रहा हूँ, फर्स्ट 7 मंथ तक उसका ये ज़रूरी है कि हर माह में एक दफ़ा वो एंटीनेटल विजिट करें, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ मिले, अपने जो एलएचईज है जिसके साथ भी है उसके साथ मिलना चाहिए। फिर ट्वाइस अ मंथ ड्यूरिंग द सेकेंड मंथ, जो 2 मंथ रहता है, 3 ट्राइमेस्टर होती है प्रेगनेंसी में। फर्स्ट 3 मंथ को फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, सेकंड 3 मंथ को सेकंड ट्राइमेस्टर एंड लास्ट 3 मंथ को थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। 7 मंथ तक आपने हर माह में उसको एक एंटीनेटल विजिट कराना है। फिर ट्वाइस अ मंथ, जो बाकी 2 मंथ रहते हैं उसमें हर मंथ में 2 विजिट होनी चाहिए। एंड देयर आफ्टर वंस अ वीक, और जो 2 मंथ में फिर हफ्ते में आपने फिर इसके बाद एक बार लाजमी जाना। एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, जब सब कुछ नॉर्मल होती है तो फिर लास्ट में जो बाकी वीक्स होते हैं या जो दिन होते हैं इसमें 1 वीक में वंस वीक आपने विजिट कराना है, एंटीनेटल विजिट। वंस अ मंथ ड्यूरिंग, ये मैंने आप लोग को इसी तरह बताया, आप इसी तरह इसको समझें। ये जो जितने भी गायनी स्टूडेंट्स हैं, एलएचवीज हैं, तो इसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद केयर ड्यूरिंग फर्स्ट कांटेक्ट, जब फर्स्ट कांटेक्ट आपका होती है तो कौन सी केयर आपने लेनी है, कौन सी केयर आपने करना है। टेकिंग हेल्थ हिस्ट्री, एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, एज अ एलएचवी, आपने फर्स्ट क्या करना है,
हिस्ट्री लेनी है पेशेंट से, कंप्लीट हिस्ट्री। अगर आपका हिस्ट्री कंप्लीट है तो मीन कि हम जो हिस्ट्री कंप्लीट लेते हैं तो 80% हम डिजीज़ जो है हिस्ट्री पे डायग्नोस करते हैं। 80% हमारा जो डायग्नोसिस है वो कंप्लीट हिस्ट्री पे है। फिजिकल एग्जामिनेशन आपने करनी है, माँ का फिजिकल एग्जामिनेशन। इस फिजिकल एग्जामिनेशन में इसकी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, इसकी हाइजीन आपने देखनी है। जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन, आपने जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन करनी है। प्रीवियस उससे पूछना है कि फास्ट कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है। ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन आपने करनी है। लेबॉर्ट्री एग्जामिनेशन आपने करनी है। ऑब्स्टेट्रिकल मीन की गायनी से, ये जो है प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, उसी में आपने एग्जामिनेशन करनी है। लेबॉर्ट्री में आपने बेस लाइफ इन्वेस्टिगेशन करनी है। इसका HCV, HBS, HIV, कंप्लीट ब्लड काउंट, यूरिन RE एंड RBS जो है रैंडम ब्लड शुगर एंड ब्लड प्रेशर, ये सब कुछ आपने देखना है कि नॉर्मल है कि नहीं। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टीटनस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने प्रेग्नेंट वुमन को अगर टीटनस की कोई चांसेस हो तो आपने उसको इम्यूनाइज करनी है। 2 डोज ऑफ टीटनस टॉक्साइड शुड बी गिवन, आपने 2 डोज देनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट डोज एट 16 to 20 वीक्स आपने उसको देनी है। फर्स्ट डोज 16 to 20 वीक्स के दरमियान, 16 से लेके 20 वीक्स तक आपने इसी दरमियान में को एक डोज देनी है। एंड सेकंड डोज एट 20 वीक्स to 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंड डोज आपने 20 वीक्स से लेके 24 वीक्स के दरमियान सेकेंड डोज आपने उस प्रेग्नेंट वुमन को आपने देनी है, ताकि टीटनस उसको ना प्रोपाइलेक्टिकली हम उससे जो बचाने के लिए इम्यूनाइजेशन करते हैं। आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, खासकर मदर का ख़ास केयर करना, और उस अपने लिए मदर ने ये केयर करनी है, अपने सेहत का ख़ास ख्याल रखना है। अब नॉर्मल एक वुमेन है तो नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है, तो उस अगर सिंगल खुराक उसको खानी है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसने डबल करनी है, क्योंकि अब उसका बेबी जो है उसको भी खुराक चाहिए, तो उसका जो खुराक है प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है उसको मिलनी चाहिए। मदर इज़ गिवन 1 tablet of iron and folic acid twice a day for at least 100 days to prevent anemia in mother। यहाँ पे twice a day लिखा है 2 times a day कि मीन सुबह और शाम। फॉर एग्जांपल 2 tablet उसने आयरन एंड फॉलिक एसिड का लेनी है। लेकिन अगर मदर 1 टेबलेट भी रोज़ाना खाया करे तो भी इसके लिए काफ़ी है, और ये इसलिए हम देते हैं ताकि इनीमिया ना हो। इनीमिया जो है वो एक बीमारी है, इसमें लैक ऑफ RBC, लैक ऑफ हेमोग्लोबिन जो है, नॉर्मल RBC का लेवल वो कम हो जाता है, हेमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है, तो फिर इसको हम इनीमिया कहते हैं। इसमें वीकनेस आता है मदर को, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मदर जो है वो वीक है, वो इनेमिक है, तो लाजमी बात है इसका जो बच्चा फिर पैदा होगा वो इनेमिक होगा, वो वीक होगा। इन मदर टू प्रोमोट प्रॉपर ग्रोथ ऑफ फीटस, ये जो आयरन और फॉलिक एसिड का टैबलेट है मदर को इसलिए लेनी चाहिए ताकि इसका जो फीटस है, जो बच्चा है, वो सेहतमंद हो। हेल्थ एजुकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हेल्थ एजुकेशन मदर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो एंटीनेटल विजिट्स था वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए ताकि इसी में जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है या जो LHVs होती है, लेडी हेल्थ विजिटर जो होती है, या जो मिडवाइफ्स होती है,
वो उसी मदर को इसी तरह समझाता है कि आपने हेल्थ के बारे में आपने बहुत ख्याल रखना है, अपना पर्सनल हाइजीन आपने रखनी है, अपनी खुराक का ख़ास ख्याल रखना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन आपने लेनी है। अब आपका सिर्फ अपना मसला नहीं है, आपका बच्चे का मसला भी है, तो आपने हेल्थ एजुकेशन बहुत ज़्यादा लेनी है और अपने हेल्थ का ख़ास ख्याल रखना है। आपने डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अ वेल बैलेंस डाइट इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन लेनी चाहिए फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस एंड ऑप्टिमम हेल्थ ऑफ मदर। नॉर्मल हेल्थ ऑफ मदर के लिए एंड प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द फीटस जो बच्चा है उसके लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर फूड, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। A pregnant woman should be educated regarding personal hygiene. पर्सनल हाइजीन सफाई को कहता है, अपने सफाई का ख़ास ख्याल रखना है और ख़ास कर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसी के लिए नॉर्मली भी होनी चाहिए, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हाइजीन का ख़ास ख्याल रखना है आपने। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं आपको बताएं। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो ये नहीं है, लेकिन जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ है वो इसमें स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जो है, शराब पीना और सिगरेट पीना, ये बहुत आम बात होती है। तो उस मदर के लिए मदर शुड बी एडवाइज टू अवॉइड स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल। शराब पीना छोड़ दें, स्मोकिंग छोड़ दे, क्योंकि इस स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की वजह से उसके सेहत पर भी असर पड़ सकता है और इसका जो बेबी है उसी के लिए भी इट लीड्स टू लो बर्थ वेट एंड रिटार्डेशन। फिर जब इसका बच्चा पैदा होगा ये इसका वेट फिर नॉर्मल वेट से कम होगा और इसका ग्रोथ रिटार्डेशन, वो फिर बढ़ नहीं सकता, रिटार्डेशन होगा, वो अपनी नॉर्मल जो डेवलपमेंट होती है ग्रोथ का वो फिर नहीं होगी और फिर वो रिटार्ड होगा, माजूर होगा, कमज़ोर होगा। ड्रग्स कौन से आपने, द मदर शुड बी एडवाइज नॉट टू टेक एनी मेडिसिन अनलेस इज अ प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। अक्सर बाज़ औक़ात जो गांव के इलाके होते हैं, मैंने अपने आंखों से भी देखा है, ऑब्जर्व किया है कि बाज़ औरतें जो हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो इसी तरह मेडिसिन का इंटेक करता है जो इसके लिए नुकसानदेह हो सकता है और नुकसानदेह है भी। तो मदर का उसमें ख़ास केयर करना, ड्रग्स इंटेक में वो ऐसी दवा ना ले जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब ना किया हो। जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब है तो फिर ठीक है, अगर और वो जो ऑथोराइज्ड डॉक्टर हो उसी का प्रिस्क्रिप्शन आपने देखनी है, वो ऐसे वैसे ड्रग्स आपने नहीं खाना, क्योंकि उससे आपको भी प्रॉब्लम हो सकता है और आपका जो बच्चा है उसके सेहत पे मोस्ट प्रॉबेबली उसके सेहत पे असरअंदाज होते हैं। रेडिएशन से मदर ने अपने आप को बचाना है। द मदर शुड बी एडवाइज टू अवॉइड एब्डोमिनल एक्सरे, चेस्ट एक्सरे, इट प्रीडिस्पोज चाइल्ड टू द रिस्क ऑफ ल्यूकीमिया एंड अदर कैंसर। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर ने ये ख़ास ख्याल रखना है, रेडिएशन से अपने आप को बचाना है। ये जो चेस्ट एक्सरे करता है या एब्डोमिनल एक्सरे निकालता है, तो इस एक्सरे का जो रेडिएशन है, जो शुआएं हैं, वो फिर बच्चे के लिए नुकसानदेह है। ल्यूकीमिया एक ब्लड कैंसर है या अदर कैंसर काज हो सकता है, तो ये जो है इसको मदर ने अवॉइड करना है। प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस एंड इलनेस in expected mother should be introduced to protect herself from the risk of infection, especially measles and syphilis, because these infections can cause spontaneous abortion, malformation, mental retardation, stillbirth, etc. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर ने ख़ास केयर करना है, इन्फेक्शियस डिजीज़ से अपने आप को बचाना है। मीजल इन्फेक्शियस डिजीज़ है, वायरल इन्फेक्शन है। साइफिलिस जो है वो भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी है।
दीज इन्फेक्शन से क्या होता है कि ये स्पॉन्टेनियस अचानकली एबॉर्शन काज कर सकता है। एबॉर्शन, आपका बच्चा जो है वक्त से पहले वो निकल आता है, डिलीवर हो जाता है, तो ये इसको एबॉर्शन कहता है। माल फॉर्मेशन होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है, बच्चा माजूर होता है, स्टिल बर्थ अपने वक्त से पहले पैदा होता है, प्री मेच्योर पैदा होता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर ने ख़ास केयर करना है, इन्फेक्शियस डिजीज़ से अपने आप को बचाना है। सेक्सुअल एक्टिविटी अवॉइड क्वाइटस ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड लास्ट ट्राइमेस्टर में आपने सेक्सुअल एक्टिविटी में ख़ास केयर करना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ एबॉर्शन एंड लास्ट ट्राइमेस्टर इट प्रीडिस्पोज टू इन्फेक्शन। लास्ट ट्राइमेस्टर में इन्फेक्शन के चांसेस सेक्सुअल एक्टिविटी से ज़्यादा होती है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन की चांसेस ज़्यादा होती है। तो आपने ख़ास केयर करना है सेक्सुअल एक्टिविटी में। अवॉइड ट्रेवल ड्यूरिंग फर्स्ट एंड लास्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और लास्ट ट्राइमेस्टर में आपने ट्रेवल जो है वो खासकर आपने इसको अवॉइड करना है, क्योंकि ये भी एबॉर्शन का एक वजह हो सकता है। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है और इंशाल्लाह इसका जो कंटिन्यूएशन पार्ट है वो अगले लेक्चर में हम ख़त्म करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने इन्वायरमेंट का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलाम।